तो मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने, जैसा कि मैं ये टॉपिक आपका घातांक एवं करड़ी यानी इंडाइसिस एंड पावर का पार्ट 4 लेकर आए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो इससे पहले मैंने इंडाइसिस का क्वेश्चन करवाया था यानी घातांक का क्वेश्चन करवाया था, उसको टॉपिक में सब मैंने करवा दिया था। जो थ्योरी उसका बनता था वो थ्योरी भी मैंने करा दिया था, क्वेश्चन जितने टाइप के बने थे वो भी मैंने करवा दिया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने कहीं बुकों में देखा और उनको मैं कलेक्ट किया हूँ। किसी दिन उसका भी वीडियो मैं आपके सामने लाके रख दूंगा उसको। वो सब और भी जानदार क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। इसलिए बेनिफिट होंगे क्योंकि वो क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, आप भी एक बार उसको देखोगे ना, स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जिसको कहा जाता है एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन, तो उस लेवल का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई, आपको मैं आज बताने वाला हूँ करड़ी के बारे में आपको सीखना है। और बीच में गैप होने की वजह क्या है कि मेरा जो मोबाइल था उस सेट को मैंने चेंज करके दूसरा सेट लिया है। ठीक है, तो उसके जरिए आज नई वीडियो बन रही है, उसी फ़ोन से बनना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपका जो टॉपिक है वो आपके सामने लाया हूँ। उसको पढ़ना क्या है, सर्ट्स, यानी करड़ी होता क्या, सर्ट्स होता क्या, पहले इसके बारे में अच्छे से हम सीख लें मेरे भाई। ठीक है, और सर्ट के बारे में जब तक आप अच्छे से जानेंगे नहीं ना, तब तक आपका क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप चीज़ों को सीखिए। अब देखना क्या है कि सर्ट्स क्या होता है, मैं सर्ट्स का प्रयोग क्यों करता हूँ, करड़ी का प्रयोग क्यों करता हूँ, ये आपको जानना है। देखिए, एक कोई संख्या होती है ना, उस संख्या का एक मूल होता है। मूल मान मतलब किसी संख्या का एक मूल मान होता है। मूल मान का मतलब क्या होता है, नहीं रूट वैल्यू। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, कोई नंबर हो यानी एनी नंबर, उस नंबर का रूट वैल्यू होता है और वही रूट वैल्यू निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, सर्ट्स कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, सर्ट्स कहलाता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, जब कोई संख्या होती है और जब किसी संख्या का जब हम क्या निकालते हैं, रूट वैल्यू निकालते हैं, और वो रूट वैल्यू पूरा का पूरा नहीं निकलता है, यानी पूरा का पूरा नहीं प्राप्त होता, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, करड़ी लगाना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है भैया, करड़ी। यानी जब किसी संख्या का यानी मूल मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है पूरा, तो वही हमारा रूट कहलाता है। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं ये 32 का रूट वैल्यू क्या होगा मेरे भैया। अगर मैं आपसे कहता हूं रूट वैल्यू 32 का रूट वैल्यू क्या होगा, तो ये इस तरह से हम क्या रख देंगे इसको, 32 को। अब 32 को जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए पहले 32 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये 2 के फैक्टर में आएगा, 2 जा 4 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 32। अब यहाँ पर पेयर बनता है। देखिए यहाँ रूट में क्या होता है, पेयर, दो का पेयर बनाना पड़ता है। कितने का, 2 का पेयर बनाना पड़ता है, 2 का पेयर बनाना पड़ता है। यानी एक पेयर का मान एक अंक के बराबर, एक पेयर का मान 1 डिजिट के बराबर हो जाएगा और ये बाहर, तो ये 2 जा 4 हो जाएगा, 4√2। अब यही हमारा मूल जो था, ये मूल हमारा एक जो मान निकलना था वो करेक्ट मान नहीं निकल पाया, मतलब पूरा का पूरा ज्ञात नहीं हो पाया। अगर मैं 16 की बात करता तो 16 का जो वैल्यू था ये 4 पूरा का पूरा निकल जा रहा, तो ये 4 पूरा का पूरा निकल गया, तो ये रूट में वैल्यू नहीं है और इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। ये सर्ट्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सर्ट्स किससे कहते हैं, यानी जब हम रूट वैल्यू किसी नंबर का लेते हैं और वो रूट वैल्यू पूरा का पूरा अगर नहीं निकल पाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सर्ट्स का कहलाता है, सर्ट्स के रूप में यानी करड़ी के रूप में कहलाता है। और यहाँ पर देखिए ये तो पूरा का पूरा वैल्यू प्राप्त हो गया, यानी 16 का अगर हमने निकाला तो 16 का जो वैल्यू रूट वैल्यू निकाला हमने, यानी रूट वैल्यू हमें पूरा का पूरा एक डिजिट मिल गया, पूरा यानी कंप्लीट मीनिंग मिला या कंप्लीट यहाँ पर नंबर मिल गया। तो ये हमारा रूट में नहीं है और जहां पर नहीं निकला वो हमारा रूट हो जाता है। तो रूट को हम लोग यानी सर्ट्स को हम किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं, या किसी नंबर पर यानी कोई नंबर हो और उस नंबर पे हम कितने का पावर लगा के निकालते हैं, 1/2 का। अगर किसी नंबर का रूट वैल्यू निकालना है तो उस नंबर को इसके अंदर लिख लीजिए या उस नंबर पर 1/2 का पावर लगा दीजिए। जैसे यही वैल्यू हमारा था क्या, 32 का होल पावर 1/2 भी लगा सकते थे रूट वैल्यू निकालने के लिए। अब इस पर हम लिखेंगे 2 पर पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 पर पावर 5/2 हो जाएगा। बात समझ में आए। तो यहाँ पर जितने पेयर बनते हैं, देखिए यहाँ पर 2 पर कितने पेयर बन जाएंगे, देखिए 2 पर, यानी अगर मैं कहूँ तो ये पर ये कितना हो जाएगा, 2 यानी 2:1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर 2 कर सकते हैं और मल्टीपल फिर हम 2 पर 1/2 कर सकते हैं। तो ये इसका जो वैल्यू था वो तो निकल गया 4, यानी कि जो वैल्यू कंप्लीट निकल रहा है, और इस पर 1/2 का मतलब यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इतना। तो इस तरह से हम निकालते हैं वैल्यू। कौन से वैल्यू निकालते हैं, रूट वैल्यू निकालते हैं। और रूट वैल्यू जिस नंबर का पूरा पूरा नहीं निकलता है उसी को हम सर्च कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे हम चलते हैं अगले
पॉइंट पे। चलिए अब देखिए, अगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब इधर तो फिलहाल ये तो सही है कि मैं अब वीडियो लगातार डालता रहूँगा। अगर ये आज की वीडियो बढ़िया बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं इस मोबाइल से। तो आपको करना क्या है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए हम सर्च के प्रकार पढ़ेंगे, सर्च के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पढ़ना सर्च के प्रकार में, तो जो यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे सर्च होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखिए अब मैं चारों को आपके सामने रखूंगा। एक तो हमारा होता है क्या, जिसको हम लोग प्योर सर्च कहते हैं, जिसको हम प्योर सर्च कहते हैं, यानी शुद्ध करड़ी। शुद्ध करड़ी जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? शुद्ध करड़ी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा साउंड वगैरह होगा तो उसके लिए आप निसंकोच रहिएगा। दूसरा क्या होता है हमारा? मिक्स्ड सर्च होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्र करड़ी। क्या कहते हैं? मिश्र करड़ी। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है लाइक सर्च, भी इसको हम लोग कहते हैं, लाइक सर्च भी कहते हैं हम लोग। यानी कि अगर हम कहें सजातीय करड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसको हम लोग अनलाइक कहते हैं। आप लोग नंबर भी पढ़े होंगे, क्या नाम है, बाइनोमल पढ़े होंगे या पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में भी आपको ये चीज़ सीखने को मिला होगा कि लाइक अनलाइक दोनों मिले होंगे। ठीक है। तो आप लाइक भी कह सकते हैं, अनलाइक यानी लाइक अनलाइक कह सकते हैं। अगर इसकी कोई और मीनिंग होगी तो उसको भी आप कह सकते हैं अनलाइक सर्च। अब ये देखना है मेरे भाई क्या चीज़, कि ये क्या हो जाता है? विषम करड़ी इसको हम लोग कहते हैं। अब आपको एक एक चीज में क्लियर करता रहूंगा। हमने क्या कहा? सर्च 4 प्रकार के होते हैं, प्योर सर्च, मिक्स सर्च, लाइक सर्च एंड अनलाइक सर्च। यानी चारों के बारे में हमको अच्छे से सीखना है। सीखने के लिए हम लोग करते क्या मेरे भाई? देखिए प्योर सर्च में क्या होता है कि जो नंबर पूरे के पूरे, यानी कोई नंबर हो और वो नंबर पूरा का पूरा किस में लिखा हो? सर्च के अंदर लिखा हो। मतलब अगर हम एग्जाम्पल आपके लिए देखें तो कुछ इस तरह से कोई नंबर हो और वो नंबर क्या हो? इस सर्च के अंदर लिखा हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह दूं 3, एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं 15, एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं 14। अब एग्जाम्पल के लिए आप 16 मत कहिएगा, क्योंकि 16 तो सर्च के अंदर है, लेकिन ये तो पूरे का पूरा इसका वैल्यू निकल जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये वाला सर्च में नहीं लिखा हुआ वैल्यू है। तो ऐसे नंबर जिसका वैल्यू भी ना निकलता हो, जिसका वैल्यू भी यानी कौन सा? रूट वैल्यू भी ना निकलता हो, और वो सभी के सभी नंबर क्या हो? रूट के अंदर ही हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्योर करड़ी। प्योर करड़ी का मतलब मेरे भाई यही होता है कि जो प्योर का मतलब शुद्ध तरीके से वो करड़ी के अंदर ही हो, किसी भी तरह से ये ना आपको महसूस हो कि करड़ी से कोई बाहर हो। तो ये हमारा शुद्ध करड़ी का यानी प्योर सर्च का एग्जाम्पल हो गया। अब मिक्स्ड सर्च की बात करते हैं। मिक्स, अब यहां पर आपको चीजें सीखनी है मिक्स्ड के बारे में। तो इसमें मिक्स में क्या होता है आपको ये सीखना है। अब देखिए इसके वर्ड से ही पता चलता है, कहीं ना कहीं मिश्रण की बात हो रही है, कहीं ना कहीं मिश्रण। और मिश्रण तो हम जानते हैं कि दो लोगों से, यानी यहाँ कोई एक होगा और यहाँ कोई एक होगा, और दोनों को हम मिला के करे होंगे। मतलब प्लस लगा के नहीं, मेरी मीनिंग का मतलब समझिएगा प्लस का, कि दोनों को मिला के बना होगा। अब यहाँ पर दोनों को मिला के क्या बनेगा? यहाँ पर जो रूट वैल्यू निकलता है उनको भी, और जिनका रूट वैल्यू निकलता नहीं है उनको भी, दोनों को मिला के लिखा जाना ही हमारा क्या कहलाता है? मिक्स्ड सर्च कहलाता है। जैसे आपको मैं मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कह दिया कि 3√2, ये देखिए 3√2 आपका क्या है? मिक्स्ड में है। अब मैं आपको कह दूं ऐसे 12 देख लीजिए, 12 को आप ऐसे करेंगे 2 2 एंड 3, 2 2 जा 4 3, भैया दिख रहा है ना साफ? अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो रहा है? कॉम मतलब क्या हो रहा है? पेयर बन जा रहा है। पेयर बनने के बाद फिर ये बाहर हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा क्या कहलाता है? यानी 12 भी हमारा मिक्स्ड यानी मिक्स्ड सर्च में है। तो ये चीज आपको समझना था कि जो हमारा मिश्र करड़ी है वो क्या होता है कि कुछ नंबर से बाहर होते हैं, और वो नंबर जो बाहर होते हैं वो फुल स्क्वायर रूट यानी कि हम उसको फुल स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि फुल स्क्वायर में करेंगे तो ये अंदर जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कह सकते हैं कि ये जो रूट वैल्यू जो बाहर रहता है वो रूट वैल्यू में होता है, और जो अंदर रहता है वो क्या रहता है? रूट वैल्यू से बाहर रहता है, यानी कि रूट वैल्यू में नहीं होता, उसको हम रूट वैल्यू के अंदर रखते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर पाते।
चलिए ये चीज़ भी आपको सीखने को मिल गया। अब हम चलते हैं किसमें, लाइक सर्च में। हाँ, लाइक सर्च आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है और अनलाइक भी थोड़ा, क्योंकि आगे चल के काम इन्हीं पर ज़्यादा होता है, आगे चल के काम इन्हीं पर हमको करना पड़ता है। अब लाइक सर्च का मतलब क्या होता है आपको समझना, तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। लाइक सर्च की बात अगर हम करें तो देखिए, लाइक का मतलब होता है पसंद, आप कहते हो, लेकिन नहीं, आप यहाँ उसकी मीनिंग रख सकते हो, लाइक का मतलब पसंद, लेकिन यहाँ पर सजातीय, सजातीय का मतलब समान जात के। अब समान जात किसके होंगे, सर्च के होंगे भैया, किसके होंगे, सर्च के। सर्च के कैसे जात होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि जिनका, हमने सर्च के बारे में आपसे क्या कहा, जिनका रूट वैल्यू नहीं निकलता वही सर्च में रखे जाते हैं। तो अगर हमने कहा कि √2 हमारा एक नंबर है, तो इसका समजात क्या होगा, यानी लाइक सर्च क्या होगा, तो इसका लाइक सर्च क्या होगा, √2 के ही साथ में होगा, चाहे वो मिक्स्ड सर्च में हो, चाहे यहाँ 4 हो, चाहे यहाँ 5 हो, चाहे यहाँ 3 हो, चाहे यहाँ माइनस में कुछ लिखा हो नंबर, इससे मुझे कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ मुझे मतलब है जो रूट वैल्यू होता है, यानी रूट वैल्यू जिसको हम सर्च कहते हैं, यानी कड़ी में लिखा हुआ टर्म जो होना चाहिए वो दूसरे लिखे हुए वैल्यू में या दूसरे क्वेश्चन के साथ में क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए, और मैच करने के साथ साथ सेम होना चाहिए। तो ये देखिए √2 और ये √2 हमारा सेम है, तो ये जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते हो वेरिएबल सेम होते हैं तो उनके कोफिशिएंट को जोड़ अथवा घटा लिया जाता है, सेम यही चीज़ हम लाइक सर्च अनलाइक सर्च में भी करते हैं मेरे भाई। सबसे ज़्यादा गेम आपको अगर मिलेगा तो लाइक सर्च पे ही मिलेगा, क्योंकि आगे खेल इसी का मिलेगा आपको ज़्यादातर। हाँ, इसमें कहीं कहीं ऐसे केस मिलेंगे जो हमारा अक्सर, जो हमारा अनलाइक सर्च होता है, किसी फ्रैक्शन में ये कैसा बन के आएगा, एक फ्रैक्शन में ये हर बन के आएगा, तो हर बन के ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है, लेकिन आपको ट्रिक बताऊंगा, उसमें अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। फिर से एक चीज़ और सीखते हैं, हमने आपसे कहा कि लाइक सर्च में यानी सजातीय करड़ी में और भी कौन से नंबर आ सकते हैं। चलिए और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कर दिया 15√5 लिख दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ -5√5 लिख दिया, 5√5 लिख दिया। तो ये अगर हमसे कोई कहता है कि भाई ये बताइए कि ये लाइक सर्च हैं, तो हाँ लाइक सर्च हैं। क्यों, अगर आपसे पूछा कोई क्यों, ऐसा क्यों आपने कहा कि लाइक सर्च है, तो कह देना उनसे हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे कोफिशिएंट है, इस सर्च का कोफिशिएंट है और इस सर्च का ये कोफिशिएंट है, हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब अगर है तो केवल और केवल इस सर्च से है, यानी इस वाले वैल्यू से है, जिसका रूट वैल्यू नहीं निकलता वो सेम होंगे, जिसका रूट वैल्यू नहीं निकलता अगर वो सेम होंगे तो वो हमारा क्या होगा, लाइक सर्च में आएगा, लाइक सर्च हो गए। तो ये हमारे दोनों क्या हैं, लाइक सर्च हैं। अब देखिए इसी में हमको सीखना है क्या, लाइक सर्च का सम। अब इनका हमें क्या करना है, सम करना है, सम भी करेंगे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, यानी उनका हम डिफरेंस भी लेंगे और सम भी करेंगे। देखिए अगर हमने कहा 15√5 है और अगर यही फिर से हमारा 5√5 हो तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे अगर सम करना हो। तो देखिए 15√5 और प्लस 5√5 हमने लिख दिया। हमने आपसे कहा कि सम करना है, सम करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि अगर हमारे दोनों लाइक सर्च हैं, देखिए लाइक सर्च को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, अनलाइक सर्च को जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर आपको देखना कि ये 5 है, √5 है और ये √5 है, तो इनके जो कोफिशिएंट है यही कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20√5 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बात इतनी समझ में आ गई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, आगे चलते हैं। अगर इसी को हमसे कहता है क्या, सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, 15 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, 10√5 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई मेरे भाई। तो चलो अब हम अनलाइक सर्च की बात करते हैं, और चलिए एक चीज़ इसी में और सीख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और सीखते हैं, मल्टीपल करते हैं, अगर दो लाइक सर्च हो तो उनका मल्टीपल करने पर क्या होता है। तो ये 5√5 ही मैंने एग्जाम्पल में लिया, और ये 5 यानी 15√5 और 5√5, अगर इनका हम मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। √5 और 5 ये यानी 15√5 और 5√5। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करने के लिए
आपने जैसे एडिशन में किया और सब्ट्रैक्शन में किया आपने, यानी सम और डिफरेंट जैसे आपने लिया, कोफिशिएंट की बात हुई, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट का ही कुछ मैटर रहेगा। हम क्या करते हैं, जब दो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, बाहर के जो उनके कोफिशिएंट होते हैं उन कोफिशिएंट का आपस में पहले हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो ये 15 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो 75 हो जाएगा। एंड जब इनका मल्टीपल करेंगे तो रूट के अंदर 5 × 5, इनका पेयर बन गया तो ये हो जाएगा 15 × 5 हो जाएगा। 5 25 5 हो जाएगा और ये 35 और 2 37 हो जाएंगे मेरे भाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, किसी के दिमाग में आएगा? आओ अब मैं आपको बताता हूं कि जब नंबर सेम, यानी जब सेम जब यहाँ पर जो हमारे रूट्स होते हैं यानी सर्ट्स जो होते हैं, अगर दो सेम सर्ट्स का मल्टीपल होता है तो उनके सर्ट्स को हटाकर दोनों में से किसी एक नंबर को यहाँ पर हम लिख देते हैं। दोनों के सर्ट्स को हटा के किसी एक नंबर को लिख देते हैं। अरे भाई दोनों 5 है तो दोनों में से किसी एक नंबर को आप लिख दीजिए, ये इसका काम है। मैंने फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जब कभी भी दो सेम सर्ट्स का प्रोडक्ट होता हो, मल्टीपल होता हो, तो उन दोनों सर्ट्स में से किसी एक नंबर को आप लिख सकते हैं, वो सर्ट्स हट जाता है। कैसे हटा मैंने यहां आपको बताया। चलो डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए 5√5 में अब की बार मैंने इससे डिवाइड करने की कोशिश की। देखिए अगर डिवाइड की बात आती है तो बाहर के जो कोफिशिएंट होते हैं उन कोफिशिएंट का उन कोफिशिएंट के साथ हो जाता है डिवाइड, और जो अगर इनके सर्ट्स होते हैं वो सर्ट्स हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि अगर दो लाइक सर्ट्स हैं तो उन दो लाइक सर्ट्स में उनके जो सर्ट्स होते हैं उनको आपका कोई मतलब नहीं है डिवाइड में, यानी उनका भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि ये m है, m√a है, और फिर मैं कहता हूं n√a है, अगर इनका हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसका जो वैल्यू आएगा यानी m√a डिवाइड n√a, तो इसका जो वैल्यू आएगा केवल और केवल m/n आएगा। बात समझ में आई मेरे भाई? यानी जो इसका जो लाइक टर्म्स है वो तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, देखिए आपके सामने कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये चीज आपको एक सीखने को मिला, ठीक है। चलिए अब अनलाइक की बात करते हैं। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल बता दिया, सम बता दिया, हमने डिफरेंट बता दिया, फिर हमने मल्टीपल बता दिया और फिर हमने डिवाइड भी बता दिया, ठीक है। चलिए अगर इतनी चीजें आप नोट करते रहिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन लगेंगे। जो भी लड़के किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो BHU का लड़का हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, किसी भी तरह के लड़के जो तैयारी करते हो एंट्रेंस एग्जाम के या किसी जॉब के लिए, SSC वगैरह कोई भी हो, तो वो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और बढ़िया से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपका बेसिक थोड़ा सा सही होगा ना, तो जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या सेंट्रल लेवल के होते हैं, तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको सही तरीके से करने का अप्रोच जो आपके अंदर बनेगा ना, जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप कर पाओगे। अब देखिए जो एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं ना, तो एग्जाम में बैठने से क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि वहाँ पर हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो थी, हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो थी। जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो स्पीड उन्हीं की सही होगी मेरे भाई जिनका बेसिक क्लियर रहेगा, क्योंकि जब हमारा बेसिक क्लियर रहता है तो 2 स्टेप 3 स्टेप हम लोग अपने दिमाग में ही उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको ये बात सही लग रहा हो तो आप बिल्कुल लाइक करके आप अपना कमेंट कीजिए कि हाँ बात सही है। अगर नहीं आपको ये लगता कि नहीं भाई अगर बेसिक पहले सीखना नहीं जरूरी है, जो भी आपके सामने है वही पढ़ लो वही सीख लो, तो अगर आपको ये लगता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका बेसिक क्लियर रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आप 2 1 स्टेप 3 स्टेप एक्स्ट्रा मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता, छोटा हो जाता, और छोटा हो जाएगा तो मेरा टाइमिंग बच जाएगा और मेरी स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अनलाइक सर्ट्स क्या होता है, देखिए अनलाइक सर्ट्स का हमने आपको बताया। अनलाइक सर्ट्स क्या होते हैं कि जब कोई सर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं, देखिए हमने क्या कहा, अनलाइक सर्ट्स की बात अगर हमने आपसे कहा तो अनलाइक सर्ट्स क्या होता है। चलिए अनलाइक सर्ट्स की बात अगर हम करें तो अनलाइक सर्ट्स में अगर हमने आपसे कहा कि रूट ये 5 है और ये रूट 3 है, तो ये दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, यानी इनका कोई तालमेल ही नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ सर्ट्स में बराबर है, लेकिन सर्ट्स यानी कि ये जो पावर्स लगे हैं पावर्स इक्वल हैं, लेकिन इसके अंदर का जो वैल्यू है यानी जो हमारा रूट वैल्यू है वो रूट वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो जब किसी भी 2 नंबर का रूट वैल्यू अगर आपका क्या है डिफरेंट आता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनलाइक सर्ट्स में आते हैं। बात इतनी समझ में आई। और जिनके सेम आएंगे वो लाइक सर्ट्स आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब जब हम 2 अनलाइक सर्ट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर हमने कहा आपसे कुछ इस तरह से, इसको मैंने लिख दिया और इसको इस तरह से मैंने लिख दिया,
तो बताइए इनको ऐड करना हो तो किसी भी कीमत पे हम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जब दो अनलाइक एक जैसे ना दिखने वाले व्यक्ति से जब आप मिलाप करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा, दुनिया भर के बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेटिंग नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये जिस हालात में है उनको उसी हालात में छोड़ देना है, बिल्कुल इससे आगे हम नहीं जा सकते मेरे भाई। तो बात इतनी समझ में आई, अगर इतनी चीजें समझ में आई तो आगे हम चल रहे हैं। यानी कि अगर किसी दो सर्ट्स का, किसी भी दो अनलाइक सर्ट्स का हमने कहा, मान लेते ए रूट बी ऐसे हो और फिर यहां पर मैं लिख देता हूं सी रूट डी, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो ये हमेशा ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसमें नो चेंजिंग, इसमें आप किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। हाँ, चेंजिंग अगर करना होगा तो इसका स्क्वायर करके अंदर कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर बी हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर डी हो जाएगा, बस इतना चेंज कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा। तो ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में, यानी मिक्स फ्रैक्शन मिक्स सर्ट्स में लिखा हुआ है, और मिक्स सर्ट्स से जब आप अंदर भेज रहे हैं तो ये हमारा प्योर सर्ट्स के नाम से जाना जाता है। जब ये चीज आपने कर दिया तो प्योर सर्ट्स बना, अभी ये प्योर सर्ट्स के फॉर्म में है, लेकिन जब आप इस तरह से कर देते हो तो ये मिक्स सर्ट्स हो जाता है। बात इतनी समझ में आई। तो हम क्या कहें कि अगर कहीं पर आपको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, यानी डिफरेंट लेना है, तो नो चेंजिंग हो सकता है, यानी जो आपके सामने है वही पड़ा रहेगा, उसके आगे या पीछे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बात इतनी समझ में आई। अब हम करते हैं मल्टीपल की बात। चलिए दो सर्ट्स का हम मल्टीपल करते हैं। अगर ये 3√5 है और इसी में मल्टीपल करना था 4√3 का, तो क्या होगा, मल्टीपल यहां पर हो जाएगा। मल्टीपल होना संभव है। कैसे संभव, जो इसके पावर्स यानी जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, ये कोफिशिएंट हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर गुणे हो जाएंगे, यानी कि इनका मल्टीपल बाहर हो जाएगा एंड इनका जो मल्टीपल होगा 5 × 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, और इंटू ये कितना हो जाएगा 15, ये इस तरह से बन जाएगा। तो यानी इनका जो मल्टीपल है, दो अनलाइक सर्ट्स का मल्टीपल पॉसिबल है। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं कि m × a और मल्टीपल n × v, तो इसे हम लिख सकते हैं m × n और ब्रैकेट यानी रूट्स में हम रूट में लिख सकते हैं a × b, यानी सर्ट्स में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। अब रही बात अगर हम इसी को डिवाइड के रूप में लिखना चाहें, डिवाइड के रूप में लिखना चाहें, तो डिवाइड में लिखने के लिए जो नंबर्स आपके बाहर होते हैं उनका अलग से आप डिवाइड कर लें, और मल्टीपल जो नंबर इधर हैं उनका आप डिवाइड कुछ इस तरह से कर लें। और जब देखते हैं कि दोनों का सेम पावर होता है मेरे दोस्त, तो आप क्या कर देंगे, होल पावर लगा देते हैं। बस यही गेम है। मल्टीपल होने के लिए यही सबसे बड़ी बात हुई कि इनके पावर सेम हुए, इसीलिए मल्टीपल हुए। अगर इनके जो पावर होते हैं, यानी कि जो ये रूट का सिंबल लगा हुआ है, इस रूट का सिंबल अगर इक्वल ना होता तो इनका मल्टीपल करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मैंने इंडाइसिस में बताया है, इंडाइसिस में मैंने बताया रूल में कि यदि पावर सेम है तो उनके मल्टीपल किए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज अगर आपको मालूम होगा तो ये चीज आप बिल्कुल देख सकते होंगे। और b पे पावर m, अगर इस तरह से मल्टीपल करना हो तो a b का होल पावर m हम लिख सकते थे। अगर आप वीडियो नहीं देखें इंडाइसिस का तो पहले आप उसको ये रूल को देख लीजिए, फिर आराम से यहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मल्टीपल और डिवाइड। अब डिवाइड की बात हमने आपको समझा दिया, मल्टीपल डिवाइड भी। तो इस तरह से अगर हम आपसे कहें कि अगर यहाँ पर m√a डिवाइड n√b हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, m/n, और होल रूट लगाएंगे क्योंकि दोनों के पावर सेम है, तो आप अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, a/b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि सर ये अब इससे पहले कट रहा था, भाई सेम हो रहा था तो कट रहा था, अनलाइक में तो अनलाइक है तो बिल्कुल नहीं कटेगा। हाँ, ये हो सकता है अंदर के जो नंबर है वहाँ सिंप्लीफाइड हो सकता है, ये भी सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, तो आप हमेशा आंसर सिंप्लीफाइड करके ही कीजिएगा। अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई कीजिए, इसका नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर हमेशा सिंप्लीफाई में देता है, और अक्सर क्वेश्चन भी ऐसा देगा जिसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़े। ठीक है, तो चीज़ों को सीख लिया आपने। अब यहाँ पर हमने जो भी आपको बताया क्लियर बताया, अब इसको मैं थोड़ा समय लेकर मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लगभग वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो गया, तो आज इसी पर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और मैंने थ्योरी लगभग करा दिया, अब इसमें टॉपिक जो बच रहे हैं ना, रेशनलाइजेशन फैक्टर बच रहा है, वो मैं आपको कराऊंगा। और एक आपका क्या नाम है, कंजुगेट सर्ट्स है। 2 पॉइंट और आपके बच रहे हैं, फिर वो बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि अगर कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह के स्टेट का, कोई जरूरी नहीं है कि यूपीएसआई की बात मैं कर रहा हूँ, रेलवे हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपी SSSC हुआ, पेट अभी आया उसका एग्जाम, मतलब किसी तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं
जॉब के लिए या किसी ऐसे इंट्रेंस जो BHU का हो, चाहे वो आपका क्या नाम है पॉलिटेक्निक का हो, ऐसे इंट्रेंस की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। और दूसरी बात, जो मैं 2 टॉपिक अभी आज छोड़ के जा रहा हूँ वो 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ, आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि सही बात है, उस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो सिर्फ आप बेसिक ये नॉलेज सीख रहे थे कि कैसे 2 शर्ट्स को जोड़ना है, कैसे 2 शर्ट्स को घटाना है, कैसे मल्टीपल करना है, कैसे उनका डिवाइड करना है, तो ये सब आप चीज़ों को सीख रहे थे। ये चीज़ें अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो आपके जो हमने कंजुगेट शर्ट्स की बात का, रेशनलाइजेशन फैक्टर की बात कहा मैंने, तो वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो जरूर लाइक शेयर कर दिया कीजिए और यहीं तक वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।